नमस्कार, इंडिया न्यूज 24 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती राठौर और वक्त होता है आज की बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों का। आदिवासियों के लिए कर रहे 1800 किलोमीटर की यात्रा। सत सुब्रती सेवा ट्रस्ट के संस्थापक योगी अत्यानंद ने सेवा पदयात्रा का संकल्प लिया है। वह हरियाणा से उड़ीसा के आदिवासी गांव कालाहांडी तक की 1800 किलोमीटर की पदयात्रा पर जब दमोह पहुंचे तब उनसे हमारे रिपोर्टर ने खास बातचीत की। देखें पूरी खबर रिपोर्टर नीलेश चौरसिया के साथ। क्या नाम है आपका और कहाँ से? मेरा नाम है योगी अत्यानंद और मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से। आप हरियाणा से लेके उड़ीसा तक की पैदल यात्रा से निकले हुए हैं, तो क्या उद्देश्य आपका इस पैदल यात्रा का? देखिए, पैदल यात्रा का जो उद्देश्य है वहाँ के गरीब छोटे आदिवासियों के बच्चे और महिलाएं और गर्भवती महिलाएं ये कुपोषणता के शिकार हैं। छोटे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में माता से दूध उपलब्ध नहीं होता और ऊपर से दूध उनको प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि दूध पिलाने की क्षमता ही नहीं है उन लोगों की, छोटे बच्चों को, और ना ही उसकी वो समझ रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में सत सुरती सेवा ट्रस्ट, जिसके लिए मैंने ये पैदल यात्रा शुरू की है, हमारा ये ट्रस्ट उन आदिवासी गरीब बच्चों, माताओं और महिलाओं को दूध उपलब्ध कराकर उनको पौष्टिक आहार देना चाहता है, ताकि छोटे बच्चे, जो गोद के बच्चे कुपोषणता की वजह से मर जाते हैं या वह जीवित होने पर भी सामान्य स्थिति में दूसरे बच्चों की तरह नहीं जी पाते हैं, तो उनका उन बच्चों को उनका हक मिले, इसीलिए यह यात्रा निकाली जा रही है। और जो माताएं दूध पिलाने वाली हैं, उन माताओं को जो है स्तन में दूध नहीं बनता क्योंकि उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। तो माताओं को भी दूध उपलब्ध हो, छोटे बच्चों को भी हो, और गर्भवती महिलाएं जिनके गर्भपात हो जाते हैं या पेट में ही कईयों के बच्चे मर जाते हैं, ऐसी स्थिति में माताएं भी जीवित नहीं रह पाती हैं, तो उनको भी दूध उपलब्ध हो ताकि पेट के अंदर बच्चे की अच्छी परवरिश हो सके। यही उद्देश्य है कि ये सत सुरती सेवा ट्रस्ट की तरफ से इस पूर्ति हेतु कुरुक्षेत्र से कालाहांडी तक की यात्रा तय की गई है। अभी तक आपने कालाहांडी में और क्या क्या सेवी कार्य किए? कालाहांडी में सत सुरती सेवा ट्रस्ट ने काफी कार्य पहले किए हैं, जिसमें अनेकों गांव में हमने हैंडपंप लगवाए हैं और कई सारे आदिवासियों को, कम से कम 15-20 जो लैंडलेस आदिवासी जिनके पास जो भूमिहीन थे, उनको प्रत्येक आदिवासी को आधा एकड़ जमीन के हिसाब से हमने जमीन उपलब्ध कराई ताकि वो थोड़ी बहुत खेती कर सके और अपनी जीविका चला सकें। उसके अलावा हेल्थ कैंप भी हमने लगाए हैं समय समय पे, और कई तरह की आपत्तिजनक परिस्थितियां जैसे बाढ़ वगैरह आ जाना, ऐसे में जो घर से बेघर हो जाते हैं तो उनको कंबल देना, माताओं को साड़ियाँ देना और चावल या दाल काफ़ी हमने दिए हैं वहाँ पर। हालांकि चावल वहाँ बहुत सस्ता है लेकिन फिर भी हर किसी को उपलब्ध नहीं हो पाता, तो बहुतों बार ऐसी परिस्थिति आई है कि हमने वहाँ चावल दिए हैं, दाल दी हैं, कंबल, साड़ियाँ, छोटे बच्चों को सामान, पढ़ने वाले छोटे बच्चों को उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित पुस्तकें,